सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th मैथ्स, जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाली है। हम मैथ्स को बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर की क्लासेस भी होगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा नंबर्स यानी कि संख्या है। ये नंबर्स कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसको पहले पढ़ाऊँगा। सबसे पहले क्यों पढ़ाऊँगा कि सारी मैथ्स नंबर पे बेस्ड होती है और जब तक हम नंबर्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे मैथ्स समझना थोड़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो क्या करेंगे, हम पहले नंबर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आज मैं पढ़ाऊँगा नंबर्स यानी संख्या। हम स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सारे नंबर्स, जब से हमने मैथ्स को पढ़ना शुरू किया है हमने यही देखा है कि मैथ्स में होता क्या है, मैथ्स में नंबर्स आते हैं यानी संख्याएँ। सारी मैथ्स संख्याओं में बेस्ट होती है, चाहे संख्या का गुणा करना हो, चाहे संख्या का भाग देना हो, चाहे संख्या को जोड़ना हो, चाहे संख्या को घटाना हो, पहाड़ा हो, यानी टेबल में भी सारे नंबर्स आते हैं, चाहे कुछ भी हो। जहाँ पे क्वेश्चन होगा उसमें भी संख्या ही यूज़ की जाएगी, नंबर ही यूज़ किया जाएगा, मतलब पूरी मैथ्स नंबर पे बेस्ड है। लेकिन हम जानते हैं कि नंबर को बहुत से भागों में बांटा गया, लेकिन हम नहीं जानते कौन कौन से। जैसे हमें पूछ लिया कि 25 क्या है, तो हम बोलेंगे एक नंबर है। फिर हमें पूछ लिया ये माइनस के 25 क्या है, फिर भी बोलेंगे हम नंबर है। हमने पूछ लिया ये 0.75 क्या है, हम बोलेंगे नंबर है। फिर हमें पूछ लिया कि 9.43 ये क्या है, फिर भी हम बोलेंगे नंबर है। तो अब हमें बताओ ये भी नंबर है, इसमें भी फर्क आ रहा है इन दोनों में, लेकिन ये भी नंबर है। यहाँ पे फर्क आ रहा है लेकिन ये भी नंबर है, यहाँ पे फर्क आ रहा है लेकिन ये भी नंबर है। तो हमें क्या पता है कि है तो सारे नंबर ही, लेकिन ये इनकी अलग अलग फॉर्म है। अब हमें क्या पढ़ना है कि इनकी अलग अलग फॉर्म क्या है, कौन सी फॉर्म है, ठीक है। तो मैं अब भी बताऊंगा आपको। स्टूडेंट्स हमने जब से शुरुआत से स्टडी शुरू की है हमने देखा है कि हमें चाहे कुछ कितनी भी बड़ी संख्या बनानी हो, चाहे पहाड़ा हो, चाहे गुणा भाग हो, लेकिन उनमें कुछ भी करना हो, लेकिन उनमें यूज क्या करते हैं हम, जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट का ही यूज करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें डिजिट्स ये 10 ही आएंगे। और साथ में क्या यूज होगा, अगर पॉइंट की संख्या है तो उसमें पॉइंट आ जाएगा, माइनस में है तो उसमें माइनस का चिन्ह यूज होगा। मतलब इतनी इन 10 डिजिट और एक पॉइंट और एक माइनस, इनसे ही मिलकर सारी संख्याएं सारे नंबर बनते हैं। तो हमें बेसिक रूप से पता चल गया कि नंबर में 10 डिजिट, एक पॉइंट और एक माइनस का यूज होता है, इन सभी से मिलकर संख्याएं बनती है। अब हमें नंबर्स को अलग अलग भागों में बांटना है। जब तक हम पढ़ते हैं हमें इतना पता है कि नंबर के 2 टाइप होते हैं बेसिक रूप से। कौन से टाइप होते हैं, मतलब नंबर को जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि -∞ से लेकर +∞ तक जो भी नंबर संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे -3 हो गया, -2.75 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 19 हो गया, ये सभी नंबर कौन से नंबर है, ये रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। तो अगर ये सभी रियल नंबर है और नंबर अगर 2 टाइप के होते वैसे, तो दूसरा कौन सा है, तो स्टूडेंट जी ऐसा नंबर जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको हम काम में ले सकते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे 0 में हो, कुछ भी हो, लेकिन एक रियल नंबर होना चाहिए। कौन सा होगा, रियल नंबर। तो इनके अलावा जो भी नंबर बचते हैं, मतलब रियल नंबर के अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सारे नंबर कौन से कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम सिर्फ मान के चल सकते हैं कि ऐसा नंबर हो सकता है। क्यों मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो रियल नंबर्स को कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, नंबर्स 2 टाइप के हो गए। कौन से हो गए, एक हो गया रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। हमने देखा कि जो भी नंबर, सारे नंबर जो संख्या रेखा पर डिनोट किए जा सकते हैं वो सभी रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या हो जाएंगे, -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर जिनको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है।
और अगर इनके अलावा जो भी नंबर हम मान के चल सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू है नहीं, हम कोई भी क्वेश्चन करने के लिए या काम में लेने के लिए मानते हैं कि ऐसा नंबर एक हो सकता है, वो सभी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी। जैसे -25 हो गया। अब ये एक इमेजिनरी नंबर क्यों है, ये रियल नंबर क्यों नहीं हो सकता? इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि जब भी हम नंबर को देखते हैं तो हमने पढ़ा है कि रूट में वही नंबर पॉसिबल है जो किसी अन्य नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके या उसका स्क्वायर करके बनाया गया हो। तो इससे हम क्या देखते हैं कि रूट में 25 आ रहा है, तो 25 अगर रियल नंबर हो सकता था, क्यों हो सकता था? अगर वह ऐसी संख्या जैसे x हो गई, अगर x को x से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब एक ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करके या उसका स्क्वायर करने के बाद अगर रूट के अंदर वाली संख्या आना पॉसिबल है तो वो एक रियल नंबर होगी, अदरवाइज वो एक इमेजिनरी नंबर होगी। लेकिन हमें जानते हैं कि ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिसको उसी से गुणा करने पर -25 आए। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम यहाँ पे 5 ले ले और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 25 आएंगे, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर -5 ले ले और -5 को -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? फिर भी 25 आएंगे। क्यों आएंगे? यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। वे तभी पॉसिबल है जब संख्या दोनों सेम हो। अब इनके अलावा अगर कुछ हो नहीं सकता तो ये -25 आना ही पॉसिबल है। इसलिए ये क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब रियल नंबर नहीं है। ठीक है। अगर ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसको डिनोट करेंगे जैसे -25 को क्या लिखेंगे हम? 25 आयोटा। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? 25 रूट में है तो उसकी हम क्या लिख सकते हैं? 5 आयोटा ±5 आयोटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपने पूछोगे सर ये आयोटा कहाँ से आया? तो उसको मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको इतना समझा दूंगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो आयोटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट के -1। इसका मतलब यही हुआ, जब भी हमें रूट में कोई माइनस दिया हुआ हो तो उस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा? हमें उसकी जगह आयोटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने क्या समझा कि सर नंबर 2 टाइप के होते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। जो संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकते हैं वो सभी रियल नंबर है, जिनको डिनोट नहीं कर सकते वो सभी इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको रियल नंबर के बारे में फुल डिटेल, बेसिक टू एडवांस। तो इमेजिनरी नंबर का बस इतना ही रोल है कि ऐसा नंबर जो संख्या रेखा पर डिनोट नहीं किया जा सकता, जिसकी वैल्यू नहीं है, मान के चल सकते हैं ऐसा कोई नंबर हो सकता है, वो सारे नंबर कौन से कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि एक ऐसा नंबर जिसको संख्या रेखा पर डिनोट किया जा सकता है वो सभी रियल नंबर है, और जिसको नहीं डिनोट किया जा सकता वो कौन से नंबर है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा अब इनके फॉर्म्स के बारे में। तो रियल नंबर, अब रियल नंबर को हम लेके चलेंगे और बेसिक टू एडवांस सारे नंबर पढ़ लेंगे। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर रियल नंबर है। ठीक है। अब इनके टाइप्स पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि रियल नंबर बेसिक रूप से 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन से हो गया? एक तो हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरी होगी अपरिमेय संख्या। तो ये कितनी टाइप का हो जाएगा? ये 2 टाइप के हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? 2 टाइप के। एक हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम p/q में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर जिसकी हम p/q के रूप में डिनोट किया जा सकते हैं, चाहे वो कोई सा ही नंबर हो, चाहे पॉइंट में हो या ना हो, वो जरूरी नहीं है। अगर पॉइंट में होगा तो हम उसको पॉइंट को बदल के अगर हम उसे एक भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं तो एक रेशनल नंबर होगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। तो हमने क्या देखा कि जब हम इसे p/q में के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है एक बेसिक चीज़ का कि यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं होगी। जब भी हम कोई रेशनल नंबर को p/q के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे 0 नहीं हो सकती q की वैल्यू, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में
8 है, तो हम इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 हो सकती है। 25 है, जैसे -5/3 हो गया, 17/7 हो गया। ये सभी नंबर कौन से नंबर है? ये सभी नंबर है रेशनल नंबर, सभी नंबर रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इनके अलावा जो भी नंबर है वो सभी नंबर कौन से है? इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। तो नंबर को हमने देखा कि नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन से हो गए? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? जो संख्या रेखा पर p बटा क्यू के रूप में जिस नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में बना सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी, वो सभी नंबर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल पाई हो गया। पाई एक ऐसी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है 3.14। यहाँ पे इस वैल्यू में पॉइंट के बाद से डिजिट्स का अंत नहीं हो रहा है, मतलब पाई की वैल्यू ऐसी होती है जहाँ पे वो वैल्यू का एंड ही नहीं हो रहा है, वो आती जाएगी। तो वो कौन सी नंबर हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको p बटा क्यू में रूप में नहीं लिख सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो देखा है कि पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है। तो भाई वो पाई की वैल्यू 22/7 है नहीं। हम उसको क्वेश्चन को इजीली बनाने के लिए या फिर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है लास्ट में कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 आप ले लो। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू आंसर को लगभग एग्जैक्टली पास में लाने के लिए क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई की वैल्यू इतनी है कि 22/7 को हम एक परिमेय संख्या के रूप में डिनोट करेंगे। यहाँ पे 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू जहाँ पे 3.14 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, वो एक है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। में रियल नंबर दो टाइप के हो गए। कौन से हो गए? परिमेय संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होगी। और दूसरा कौन सा हो गया? अपरिमेय संख्या, जहाँ पे जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक ऐसा नंबर होगा जहाँ पे संख्या का अंत नहीं होगा, जिसे भिन्न के रूप में बदलना ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लगा? ठीक है, अब अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमने क्या देखा कि नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर दो टाइप के हो गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हमें रियल नंबर को अलग भागों में बांटना है। अगर -∞ से लेकर +∞ तक जो भी नंबर संख्या रेखा पर एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी नंबर अगर रियल नंबर है तो उसमें रियल नंबर कौन से रियल नंबर कौन सा है, क्या टाइप का है, उसे क्या यूज है। ठीक है, हमने क्या देखा कि -∞ से लेकर +∞ तक संख्या रेखा पर, चाहे -3 हो, -1 हो, 0 हो, 1.75 हो, ये सारे नंबर कौन से नंबर है? रियल नंबर है। तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर क्या है और क्या है। तो हम जब पढ़ते हैं रियल नंबर को, तो रियल नंबर को हम दो भागों में बांट लेते हैं। इन नंबर को हमने दो भागों में बांट लिया। कौन से भाग में? एक तो पूर्णांक नंबर है यानी कि इंटीजर। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दशमलव संख्या। एक पूर्णांक नंबर हो जाएगा, एक दूसरा हो गया दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। ठीक है, हमने क्या देखा कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, इमेजिनरी और रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, पूर्णांक संख्या इंटीजर और दशमलव संख्या। अब आपको देखना है कि इसमें पूर्णांक संख्या कौन सी है, इसमें दशमलव संख्या कौन सी है। तो जब हम नंबर्स को रियल नंबर को संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं, तो उसमें जो नंबर है, पॉइंट के अलावा जो भी नंबर आ रहा है जो अपने आप में पूर्ण है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो पॉइंट में नहीं है, जो अपने आप में पूर्ण है, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे 0 हो, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। वो सारे नंबर कौन से है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक नंबर कौन से हो गए?
माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर जो अपने आप में पूर्ण, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये सारे नंबर कौन से है? ये पूर्णांक नंबर है, यानी इंटीजर नंबर है। तो डेसिमल नंबर कौन सा हो गया? डेसिमल नंबर वो नंबर हो गया जो इन संख्या रेखा पर पूर्णांक नंबर के अलावा जो भी नंबर बचता है वो कहलाते हैं, वो डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 1.57 हो गया, 3.79 हो गया, 4.6777 ये हो गई। जैसे पाई होगी, पाई की वैल्यू 3.1475 ये हो गई। ये सारे नंबर कौन से नंबर है? डेसिमल नंबर। तो रियल नंबर दो टाइप के हो गए, पूर्णांक इंटीजर और डेसिमल दशमलव संख्या। ठीक है, अब हम इनको अलग अलग भागों में बांट के फुल डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने क्या देखा था? शुरुआत क्लास में रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा, कि हमने देखा था कि नंबर दो टाइप के होते हैं बेसिक रूप से, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जिसको हम संख्या रेखा पर डिनोट कर सकते हैं वो सारी रियल नंबर है, जिसको डिनोट नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर पूर्णांक को डिटेल में। पूर्णांक, अब हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक नंबर में हमने देखा था कि कौन से नंबर आ रहे थे। इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसमें -3 भी आ रहे थे, -2 भी आ रहे थे, -1 भी आ रहा था, 0 भी आ रहा था, 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था। मतलब इसमें माइनस का भी नंबर शामिल है, इसमें प्लस का भी नंबर शामिल है, इसमें 0 भी शामिल है। तो ये सारे अगर पूर्णांक है तो ये कौन कौन से पूर्णांक है? तो हम स्टूडेंट, हमें पढ़ना है कि पूर्णांक बेसिक रूप से 3 टाइप के होते हैं। इंटीजर को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन से भाग? पहला हो जाएगा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? मतलब एक ऐसी संख्या, पॉजिटिव नंबर, मतलब एक ऐसी संख्या जब हम पूर्णांक को संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं, पूर्णांक नंबर्स को, इंटीजर्स को, तो उसमें जो नंबर 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी नंबर जो संख्या रेखा पर 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर कौन से हैं? वो धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धन पूर्णांक है। दूसरा क्या हो गया? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब पूर्णांक इंटीजर्स को संख्या रेखा पर डिनोट किया जाता है तब जो नंबर 0 के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो 0 के लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक कौन से हो जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 हो गया, -1 हो गया, ये सारे नंबर कौन से है? ये ऋण पूर्णांक है। तीसरी क्या हो जाएगी? उदासीन पूर्णांक। क्या हो जाएगा? उदासीन पूर्णांक। अब हमने देखा कि जब हम इंटीजर्स को संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं तो 0 के राइट साइड वाले पॉजिटिव या धन पूर्णांक हो जाते हैं और 0 के लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव या ऋण पूर्णांक हो जाता है। लेकिन एक ऐसा नंबर 0, कौन सा नंबर? 0 जो बच जाता है, जो ना कि धन पूर्णांक है ना कि ऋण पूर्णांक है। तो 0 है क्या? एक्चुअली में 0 है क्या? तो जब 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर मान सकते ना नेगेटिव इंटीजर मान सकते, ये कौन सा इंटीजर हो जाएगा? ये एक उदासीन पूर्णांक हो जाएगा। मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, एक उदासीन नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, पूर्णांक और डेसिमल। पूर्णांक कितने टाइप के हो जाएंगे? 3 टाइप के, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डेसिमल नंबर। क्या पढ़ाऊंगा? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट आगे जो भी होता करता जाएंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो नंबर
रियल नंबर है संख्या रेखा पर दशमलव के अलावा जो भी एग्जिस्ट करता है वो सारे पूर्णांक इंटीजर नंबर कहलाते हैं, और जो दशमलव के रूप में है सो सभी डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा था कि इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट वाला भी दशमलव आ रहा है, एक इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाला भी आ रहा है, या फिर एक ऐसा आ रहा है जहाँ पे पॉइंट के बाद संख्या आई जा रही है अंत ही नहीं हो रहा, या फिर एक ऐसा आ रहा है जहाँ पे पॉइंट के बाद संख्या आती रही है लेकिन उसका कोई फॉर्म नहीं है, कुछ भी आ रही है। तो अब अगर ये सारे डेसिमल है तो ये कौन कौन से डेसिमल है, मतलब ये अगर सारे डेसिमल है तो ये हो है कौन कौन से, ठीक है। तो अब हम इनको अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझना है कि दशमलव संख्या 3 टाइप की होती है। कौन सी होती है? पहली हो जाएगी शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेटिंग मतलब एक ऐसी दशमलव संख्या जहाँ पे दशमलव में क्या हो रहा है, संख्या में दशमलव के बाद डिजिट्स का अंत हो रहा है, चाहे वो 1 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, मतलब एक बेसिक टाइम के बाद, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद या एक फिक्स अंतराल के बाद, चाहे वो 5, 10 या जितने भी डिजिट ले हो, लेकिन एक फिक्स अंतराल के बाद संख्या का अंत हो रहा है तो संख्या शांत हो रही है, कौन सी हो जाएगी? शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी एग्जाम्पल 1.2527, 1.59, 1.25.0349, ये सभी नंबर कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शांत दशमलव। अब हमें पढ़ना है दूसरा शांत दशमलव। तो जब हम स्टूडेंट संख्या को डेसिमल को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि डेसिमल एक तो शांत हो जाता है और एक अशांत हो जाता है, लेकिन अशांत में 2 टाइप के होते हैं। कौन से? अशांत दशमलव लेकिन दोहराव वाले यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद डिजिट्स का अंत नहीं हो रहा, मतलब संख्या शांत नहीं हो रहा, लेकिन एक फिक्स पैटर्न में, जैसे 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया या 3 डिजिट हो गया, एक फिक्स पैटर्न में वही डिजिट बार बार आ रहे हैं, संख्या का अंत भी नहीं हो रहा, लेकिन एक पैटर्न बन गया है कि 1 डिजिट ही बार बार आ रहा है या फिर 2 डिजिट ही बार बार आ रहे हैं, एक फिक्स अंतराल में ऐसे सेट हो गया, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अशांत लेकिन दोहराव वाली। तो एग्जाम्पल के रूप में कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी 1.5777, इसे यहाँ पे 7 एक ऐसा नंबर है जो बार बार यहीं आ रहा है। उसके बाद में कौन से होगी? 2.949494, यहाँ पे 94 2 डिजिट ऐसे है जो बार बार यहीं आ रहे हैं। अब तीसरी क्या हो जाएगी? अभी हमने देखा था कि संख्या शांत दशमलव या अशांत दशमलव 2 टाइप की होती है, अशांत में दोहराव वाली पढ़ लिए, तीसरी हो जाएगी अशांत लेकिन गैर दोहराव वाली, कौन सी हो जाएगी? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कौन सी हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसी संख्या जिसमें संख्या का अंत भी नहीं हो रहा और कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा, फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा कि इस पैटर्न में डिजिट्स आ रहे, एक चलती जा रही है, कोई कुछ भी आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी अशांत और गैर दोहराव। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 3.574359598 अब एक ऐसी संख्या बन रही है जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कुछ भी आ रहे हैं और संख्या का अंत भी नहीं हो रहा, तो कौन सी हो जाएगी? अशांत और गैर दोहराव वाली। दशमलव संख्या कितने टाइप की होगी? शांत दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव संख्या दोहराव वाली और अशांत दशमलव संख्या गैर दोहराव। लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट कि जो शुरुआत में जो दो दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग और अशांत दशमलव संख्या दोहराव वाली, ये दोनों कौन से नंबर है? ये दोनों नंबर है परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या, ठीक है, ये है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। हम इन दोनों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं थोड़ा आगे बता दूंगा इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में।
आपको एक बार ध्यान रखना है कि ये दोनों परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। और ये तीसरी जो शांत अशांत है लेकिन गैर दोहराव वाली है, ये कौन सी है? ये है तीसरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो क्या समझा आपने डेसिमल को कि डेसिमल बेसिक रूप से 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो शांत दशमलव मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट्स के बाद डिजिट्स का एंड हो जाता है, चाहे वो 1 डिजिट हो चाहे 2, एक फिक्स अंतराल के बाद डिजिट्स एंड हो रही है, संख्या अंत हो रहा है, तो संख्या कौन सी है? शांत दशमलव। अशांत दशमलव लेकिन दोहराव वाली, वो एक ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स का भी एंड होने नहीं हो रहा, लेकिन एक ऐसा अंतराल बन गया है, एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसमें संख्या चाहे 1 डिजिट में हो, चाहे 2 डिजिट में हो, चाहे 3 डिजिट में हो, चाहे कितने भी डिजिट में हो, लेकिन एक अंतराल के बाद वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कौन सी हो जाएगी? अशांत लेकिन रिपीटिंग। तीसरी कौन सी हो जाएगी? अशांत और गैर दोहराव वाली, मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें संख्या का भी अंत नहीं हो रहा लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा, मतलब संख्या आ रही है लेकिन कोई फिक्स अंतराल नहीं है कि इस अंतराल में आ रही है या इस पैटर्न में आ रही है, तो कौन सी हो जाएगी? अशांत और गैर दोहराव वाली। ठीक है, फिर आपको याद रखना है जो पहली 2 दशमलव संख्या है वो कौन सी है? परिमेय संख्या है, मतलब हम इन दोनों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो तीसरी दशमलव संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या और डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। फिर पूर्णांक संख्या को हमने 3 टाइप में पढ़ा था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और उदासीन यानी 0। फिर हमने डेसिमल को 3 नंबर में पढ़ लिया, कौन से? शांत दशमलव, दूसरा हो गया अशांत दशमलव दोहराव वाली, और तीसरा कौन सा हो गया? अशांत दशमलव लेकिन गैर दोहराव वाली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। हमने पढ़ा कि जब हम पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर को पढ़ रहे थे, जब हम इंटीजर नंबर को पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जब स्टूडेंट हम इंटीजर नंबर को पढ़ रहे थे तो उसमें को पहला कौन सा इंटीजर पढ़ा था हमने? धन पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक, पॉजिटिव। हमने उसमें देखा था कि जब हम इंटीजर्स को संख्या रेखा पर डिनोट करते हैं तो जो इंटीजर 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो इंटीजर 0 के राइट साइड में है वो सारे इंटीजर कौन से है? वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर में हमने क्या पढ़ा था? 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर कौन से हमने पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक में पढ़ा था। अब हमें क्या पढ़ना है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो स्टूडेंट आपको एक इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी धन पूर्णांक है, मतलब संख्या रेखा पर जो इंटीजर 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे इंटीजर है जो धन पूर्णांक है वही एक्चुअली में क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कौन सी हो जाएंगी? यही हो जाएगी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखा कि जब हमने धनपूर्ण इंटीजर को पढ़ा था तो जो इंटीजर 0 के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं वो धन पूर्णांक है, और एक्चुअली में धन पूर्णांक ये क्या है? प्राकृतिक संख्या में रियल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। तो अगर हम स्टूडेंट्स जब हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को लेते हैं तो जब हम कौन से नंबर लेते हैं? उसमें धन पूर्णांक लेते हैं। अगर हम उसमें उदासीन पूर्णांक कौन सा था? उदासीन पूर्णांक था 0। अगर हम उसको भी धन पूर्णांक के साथ में या प्राकृतिक नंबर के साथ में शामिल कर ले तो मिलकर कौन से नंबर बन जाते हैं? वो पूर्ण संख्या। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या यानी कि वूल नंबर। वूल नंबर एक ऐसा नंबर है जहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब वो संख्या है जिसमें हम धन पूर्णांक के साथ में अगर 0 को भी उदासीन पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए तो मिलकर कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या यानी
प्राकृतिक नंबर। तो पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0, 1, 2, 3 ऐसे इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि जब धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है, और जब इसके साथ 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। अब हमें पढ़ना है कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, अब हमें पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, आपको पूर्ण संख्या के बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हमारी क्लास के साथ जुड़ते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको नेक्स्ट क्लास में पूर्ण संख्या को डिटेल में पढ़ाऊँगा, फिर आगे जो भी नंबर है सभी डिटेल में पढ़ते चलेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर दिस। ओके, थैंक यू।